पिछली क्लास में हमने बात की थी एरनफेस्ट थ्योरम के बारे में, एरनफेस्ट प्रमेय के बारे में। एरनफेस्ट थ्योरम की हमने बात की थी। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी कण होता है उसकी स्थिति, कोई भी कण है उसकी स्थिति या संवेग में जो अनिश्चितता पाई जाती है उसको अगर हम नगण्य मान के चलें तो जो क्वांटम प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल की वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, क्लासिकल प्रॉपर्टी के अंदर, चिरस्मिथ गुण के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उस समय जो वेलोसिटी होती है ग्रुप वेलोसिटी वो फेज वेलोसिटी के बराबर होती है। ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तो इसकी बात कर लो। कोई भी पार्टिकल हुआ उस पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम की जो अनिश्चितता होती है, जो अनसर्टेनिटी होती है वो नगण्य हो जाती है। तो इस कारण जो क्वांटम प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल की या क्वांटम नेचर होता है वो क्वांटम नेचर किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लासिकल नेचर के अंदर। जब इस समय ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दोनों आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसके बेसिस पर दो डेफिनेशन दी गई, एक तो dx/dt इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है px/m के बराबर। दूसरी जो डेफिनेशन है इसकी fx के बराबर। ठीक, तो ये दो इसकी थ्योरम है, दो स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट ही देने हैं आपको, अगर क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट ही पूछा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट देने हैं। अब इनके प्रूव हमें देखना है, यहाँ पर इनके प्रूव के बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1 के लिए पहले बात करते हैं हम। वी नो डेट फॉर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन we know that for normalization condition the expectation value of position is given as, पहले लिखा हुआ है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं। अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो साई dB बराबर है उसका मान क्या हो जाता है 1। ठीक, तो इस कंडीशन में जब हम यूज करेंगे तो जो पोजीशन होती है उसका जो वैल्यू है वो हो जाता है 0 अपॉन रहेगा ही नहीं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अंदर, ये वैल्यू आ जाएगी। जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 कर दो इसको। अब हमें क्या निकालना है यहां से, पहले वाले के लिए हम प्रूव निकाल रहे हैं तो हमें क्या निकालना है, d एवरेज x का dt। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। Now partially differentiate equation 1 with respect to t। t के सापेक्ष करेंगे तो d/dt इक्वल टू, अब इसका करना है पीछे वाली क्वांटिटी का। अब पीछे वाली क्वांटिटी में क्या है, साई की वैल्यू चेंज होगी t के रेस्पेक्ट में। x इज ए कांस्टेंट, x तो क्या है, जो ऑपरेटर है x ऑपरेटर क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इसका जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन d/dt xi dv प्लस dψ/dt dv, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, किसके रेस्पेक्ट में हो गया, ये t के रेस्पेक्ट में। we know that the time dependent Schrodinger equations is given as, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज गिवन एज क्या होती है, आयोटा h क्रॉस डेल साई बाई डेल टी या डी साई बाई डी टी, इसको डेल कर लो, पार्शियली कर रहे हैं तो ठीक। इक्वल टू क्या होता है,
माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बी साई। ठीक, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस का होल स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस बी साई अपॉन आयोटा एच क्रॉस। तो आपके पास इक्वेशन होगी डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस बाई 2m डेल स्क्वायर बाई साई प्लस बी साई अपॉन आयोटा एच क्रॉस। इक्वेशन नंबर 4 होगी। नाउ कॉन्जुगेट ऑफ अब वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल साई स्टार बाई डेल टी इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस बाई 2m डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस v प्लस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ माइनस आयोटा एच क्रॉस। इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण आ गई यहाँ पर दोनों 4 और 5। हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है वहाँ पर 4 और 5 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम 4 और 5 इक्वेशन का। नाउ यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर जो हमारे को इक्वेशन 2 दे रखी है, इस इक्वेशन 2 में हम 4th और 5th इक्वेशन को यूज करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हो गया आपके पास पाई डेल टी इक्वल टू, सबसे पहले क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस आयोटा एच क्रॉस बाई 2m। ठीक, डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स आई। ठीक है, माइनस बी साई स्टार आयोटा एच क्रॉस। ये तो हो गया आपका पहला पार्ट इंटू डीवी प्लस इंटीग्रेशन एक्स, इसका क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो आप, आयोटा एच क्रॉस बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस बी साई आयोटा एच क्रॉस डीवी। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन होगी दोनों। एक बार इस इक्वेशन को चेक कर लो। डेल साई की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, ये मल्टीप्लाई में होगा दोनों के मल्टीप्लाई में रहेगा ये। इसी प्रकार से यहां पर ये वैल्यू इस तरह से रहेगी। ठीक है, ओपन कर दो इसको, इक्वेशन को। इस इक्वेशन को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस बाई 2m इंटीग्रेशन डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स आई माइनस
बी साई अपॉन आयोटा एच क्रॉस। ठीक, इंटीग्रेशन डीवी प्लस आयोटा एच क्रॉस बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस ठीक है। तो इस इक्वेशन से ये इक्वेशन तो क्या होगी, कैंसिल होगी। तो इक्वेशन क्या बची हमारे पास, माइनस आयोटा एच क्रॉस बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस आयोटा एच क्रॉस बाई 2m, इक्वेशन नंबर 6 कर लो इसको, 5 नहीं 6, इक्वेशन नंबर 6 होगी। अब इसको सोल्व करना है हमें। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, नाउ यूजिंग हर्मिटी ऑपरेटर। हर्मिटी ऑपरेटर का जब हम यूज करेंगे तो ये जो वैल्यू है आयोटा एच क्रॉस बाई 2m तो एज इट इज हो गई। इसको हम लिख सकते हैं डेल स्टार डेल स्क्वायर एक्स आई डीवी, ठीक, प्लस आयोटा एच क्रॉस बाई 2m। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, डेल है ना ये पूरा, तो इस तरह से हो जाएगा ये। तो ये बाहर आ गया यहाँ पर, हर्मिशन ऑपरेटर का यूज करेंगे तो। अब इसको डिफरेंशिएट करो इसके रेस्पेक्ट में, यहाँ मैं अलग से कर देता हूँ इसको। ये हमारे पास वैल्यू आ गया आपके पास डेल बाई, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को डेल स्क्वायर एक्स साई, ये हो गया डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स एक्स साई। इक्वेशन नंबर 7 कर दो इसको। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो डेल बाई डेल एक्स तो एज इट इज रख दो, इसको करेंगे तो क्या हो गया एक्स डेल साई बाई डेल एक्स प्लस साई। इसको वापस सोल्व करो, वापस सोल्व करेंगे तो एक्स डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल साई बाई डेल एक्स प्लस डेल साई बाई डेल एक्स। तो ये वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, एक्स डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल साई बाई डेल एक्स, इक्वेशन नंबर 8। अब हमें यूज करना है इक्वेशन नंबर 8 को, किसके अंदर करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। अब इक्वेशन 8 को इक्वेशन नंबर 6 के अंदर पुट करेंगे तो जो हमारा इक्वेशन है यहां से, हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा एच क्रॉस बाई 2m इंटीग्रेट साई स्टार, अंदर क्या आ जाएगा, एक्स डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक है, डीवी प्लस आयोटा एच क्रॉस बाई 2m साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई डीवी। ये इस फॉर्म में आ गया। अब इसको ओपन करो आप, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस बाई 2m इंटीग्रेशन साई स्टार एक्स डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर डीवी।
माइनस आयोटा एच क्रॉस बाई 2m इंटू 2 डेल साई बाई डेल एक्स डीवी। ओके, ठीक है, प्लस आयोटा एच क्रॉस बाई 2m साई स्टार एफ ऑपरेटर डेल स्क्वायर साई डीवी। डेल स्क्वायर साई क्या हो जाएगा, डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी आपकी इसके बराबर। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बचा यहाँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा यहां पर, डेल एक्स बाई डेल टी। ठीक है, यहां पर साई भी रहेगा, साई स्टार। तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो वैल्यू क्या आ रही है, माइनस आयोटा एच क्रॉस बाई एम साई स्टार डेल बाई डेल एक्स साई डीवी। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, माइनस 1/m इंटीग्रेट साई स्टार माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स साई डीवी। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो, जो माइनस आयोटा एच क्रॉस बाई डेल एक्स है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स जो वैल्यू दे रखी है, ये किसके बराबर होता है, मोमेंटम ऑपरेटर के बराबर। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, डेल एक्स बाई डेल टी इक्वल टू 1/m। ये वैल्यू क्या होगी, मोमेंटम ऑपरेटर, और साई स्टार साई और मोमेंटम ऑपरेटर किसका मान हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पी। तो ये पहला इसका डेरिवेशन क्या हो गया, प्रूव हो गया कि जो डेल एक्स बाई डेल टी है वो किसके बराबर है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए डिवाइड बाय एम।